मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। चंपाकली, ये कपड़ा इस पाटले पे बिछा दो, इस पे मूंगी बैठने वाली है हल्दी के लिए। और हाँ, रसोड़े में जाके देखो सब कुछ ठीक है कि नहीं। भंडार से मैं मिठाई ले आया, इसे किचन में रखवा देना। ठीक है। तू ही हमारे साथ चल। चलिए। ए बालू, शुद्ध हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महिला चाले भाई, ये शगुन की हल्दी है मूंगी के लिए। चंपाकली जी लेके जा। खेमी जा मूंगी को बुला के ला। हल्दी की रस्म शुरू करेंगे। हल्दी की रस्म में हम पुरुषों का क्या काम? हालने बाहर आंगन में बेचते हैं। चलो। कभी दुख की कभी सुख की संगिनी। अगर संतोष शादी में रही तो लोग हजारों सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि नहीं रहेगी।
आज हल्दी की रस्म है न कल लगन है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है। कल अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया है मैंने। हाँ तो तेरे रिश्तेदार मेरे मेहमान हुए ने, तू શું કામ चिंता करे છે? मैयावंशी परिवार की खातिरदारी में कोई कमी नहीं आएगी। हो हाँ अंकल, हमारी ओर से सारी तैयारियां हो गई। यहाँ तो ये सब बैठे हैं, अंदर कैसे जाऊं? कहाँ हो तुम? अब तक क्यों नहीं आए? पहुंच चुका हूँ, घर के बाहर ही हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा अंदर कैसे आऊं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। आज किसी भी हाल में तुम्हें वो डॉक्यूमेंट संतु से साइन करवाने होंगे, क्योंकि आज का मौका फिर से नहीं मिलेगा। घर के सारे मर्द बाहर हैं और सारी औरतें हल्दी की रस्म में व्यस्त हैं। ये नंबर सही है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर तुमने संतु से वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं करवाए तो मैं वो सबको दिखा दूंगी। अरे कद्दू, यहाँ क्या कर रही है? चल ना, हल्दी लगा मूंगी को। हाँ भाभी, मैं आती हूँ। ओह माय गॉड, अब अंदर कैसे जाऊं? चंपाकली, वो फैक्ट्री से कुछ लोग आने वाले थे। फैक्ट्री में फोन करके पता करो कि वो निकले कि नहीं। सुनो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अरे आप सबको पता है ना कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? गेस्ट रूम से सारा फर्नीचर शिफ्ट करके दूसरे कमरे में लेके जाना है, और जरा संभल के करना। सारा फर्नीचर बहुत भारी है, और जैसे ही सारा काम हो जाए ना, आप सब नाश्ता कर लीजिएगा और अपने भाइयों के लिए फैक्ट्री में भी लेके जाइए। समझी गया ना? बता। जी मान, जाके काम कीजिए। क्या हुआ कद्दू? क्या सोच रही हो? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं बस देख रही थी कि फैक्ट्री वर्कर्स यहाँ कैसे। हितेन ने बुलाया है इन्हें। गेस्ट रूम में हमारे बच्चे के लिए कमरा बनाना है ना, तो वहाँ से फर्नीचर शिफ्ट करना था। अच्छा, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे कमरे में क्यों आए हो तुम?
मुझे इस पावर ऑफ अटॉर्नी पे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी पर? ये क्या नया तमाशा तुम्हारा? चले जाओ यहाँ से वरना मैं। वरना क्या? चीखोगी, चिल्लाओगी? हाँ ठीक है, चीखो, बुलाओ सबको। तुम्हारा सो कॉल्ड परिवार तुमसे कितना प्यार करता है तुम तो देख चुकी हो। ये नाटक बंद करो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम ये पेपर साइन कर लो अभी और इसी वक्त। नहीं करूंगी मैं साइन। वैसे पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स तुम्हारे पास कैसे? हाँ, ये भी तुम्हारे परिवार के प्यार का एक नजराना है। I mean, तुम्हारे सौतेले सिगरेट। साइन करो। नहीं करूंगी मैं साइन। तुम्हें क्या लगा कि तुम ये पेपर्स मेरे पास लाओगी और मैं साइन कर दूंगी? चले जाओ यहाँ से। साइन लिए बिना तो नहीं जाऊंगा मैं साइन नहीं करूंगी। देखो, मुझे फिर से जबरदस्ती करने के लिए मजबूर मत करो। चुपचाप साइन करो। नहीं करने मुझे साइन। तुम्हारे साथ मैंने जो किया शायद तुम भूल गई हो। अगर तुमने साइन नहीं किया तो तुम्हारी मेरी वही बात जो अभी तक सिर्फ तुम्हारे परिवार वाले जानते हैं, सारे मेहमानों को पता चल जाएगा, गांव में फैल जाएगी। तुम तो जानती हो ना, ऐसी बातें आग की तरह फैलती है। बस एक बार ये बात बाहर निकल जाए तो जानती हो सारे गांव वाले तुम्हारे पति धर्मराज भैयावंशी के बारे में क्या बोलेंगे, उसे क्या बुलाएंगे? नामर्द। और बात को और बिगाड़ने के लिए मैं हूं ना। मैं जाके सबको बता दूंगा कि धर्मराज भैयावंशी की पत्नी एक गैर मर्द के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है क्योंकि उसका पति उसे पति का सुख देने के लिए लायक ही नहीं है। और इसीलिए तुम अपने कोख से अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकी। सोचो क्या होगा। तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुम्हारे घर वालों ने बना दिया, लेकिन तुम्हारे पति का कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये पूरा गांव बना देगा। देखो, मेरे पति के बारे में कुछ भी गलत मत कहो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ पूरा गांव बोलेगा कि धर्मराज भैयावंशी को पूरे गांव के साथ न्याय करने आता है लेकिन अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं कर सका। कि धर्मराज भैयावंशी सिर्फ नाम का पति है, उसकी शादी सिर्फ नाम की है। पति का फर्ज निभा नहीं सका वो। अपने बच्चे तुम्हें दे दिए लेकिन तुम्हें तुम्हारा बच्चा नहीं दे सका। तुम्हारा पति जो धर्मपुर का धर्मराज बना फिरता है ना, जिसके न्याय पर एक उंगली नहीं उठती, पूरा गांव उसकी मर्दानगी पर उंगली उठाएगा। बहुत बेइज्जती होगी, बहुत बदनामी होगी। इस घर के बाहर पैर रखने लायक नहीं रहेगा वो। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति की बदनामी हो, तुम्हारे परिवार की बदनामी हो, तुम्हारी भैयावंशी परिवार पे कीचड़ उछले। फैसला तुम्हारा है। या तो साइन कर लो या अपने पति का नाम बदनाम कर लो। करूंगी मैं साइन। मैं साइन इसीलिए नहीं कर रही कि मैं तुमसे डरती हूँ, बल्कि इसीलिए कर रही हूँ कि मुझे मेरे पति की इज्जत बहुत प्यारी है, सारी दौलत से भी बढ़कर। समझे तुम? बोलो जब साइन लेनी है तो। Very good. That's like a good हिंदुस्तानी पत्नी। लो और जाओ यहाँ से। Thank you, संतु। You're such a sweetheart. तुमने जो किया है ना, तुम खुद नहीं जानती। ये लो, संतु के सिग्नेचर्स मिल गए हैं। अरे ये बाद में देख लेना, पहले टेप दो। क्या हुआ? क्या बात है? टेप कहाँ है? पता नहीं रुद्र, मैंने वो टेप संभाल कर रखी थी पर पता नहीं कहाँ खो गई है, मुझे मिल ही नहीं रही है। What? देखो तुम, गलती से भी मेरे साथ कोई खेल मत खेलना। मैं संतु नहीं हूँ। तुमने मुझसे कहा था तुम्हारे पास सबूत है, वो टेप है। चुपचाप मुझे वो टेप दे दो। अगर मेरे पास टेप होती तो मैं तुम्हें दे क्यों नहीं देती रुद्र? इतना बड़ा रिस्क थोड़ी ना लेती कि तुम्हें झूठ बोलकर उन पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा देती। मेरा यकीन मारो रुद्र, मेरे पास वो टेप नहीं है, वो खो चुकी है।
मुझे लग रहा है ये संतू का ही काम है। संतू ने ही ये टेप चुराई है, इसीलिए तो इतनी आसानी से उसने इस डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दी। अब वो उस टेप के जरिए तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने ला देगी रुद्रा। अपना स्थान, अपनी इज्जत फिर से बना लेगी। पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखी गई दौलत से 10 गुना ज्यादा दौलत डैड उसे दे देंगे। वो इतनी चालाक निकलेगी, मैंने सोचा भी नहीं था रुद्रा। अब तुम्हारा क्या होगा रुद्रा? तुम तो बुरे फंसे। वो तो कभी भी किसी को वो टेप दिखा सकती है। अब तुम क्या करोगे रुद्रा? लाओ वो टेप दो मुझे। टेप? कौन सी टेप? अच्छा, तो तुम नहीं जानती कौन सी टेप? कहाँ है वो टेप? ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी अलमारी में क्या ढूंढ रहे हो? वो टेप कहाँ छुपाई है तुमने? तो तुम नहीं जानती कौन सी टेप? कौन सी टेप? मेरे पास कोई टेप नहीं है। वही टेप जो तुमने इस कैमरा से रिकॉर्ड की होगी, जिसमें उस दिन का सबूत है। कौन सा सबूत? कौन सा टेप? मेरे पास कोई टेप नहीं है। यू तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं, उससे कहीं ज्यादा चालाक हो। चुपचाप मुझे वो टेप दे दो। मैंने कहा ना मेरे पास कोई टेप नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जाओ यहाँ से। देखो, मुझे दोबारा वो सब करने के लिए मजबूर मत करो। तुम्हारी भलाई सिर्फ इसी में है कि तुम वो टेप मुझे वापस कर दो। क्या करना चाहती हो टेप के साथ? सबको दिखाना चाहती हो? अपने कैरेक्टर पर लगे धब्बे को मिटाना चाहती हो? उस दिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन आज कर सकता हूँ, इनफैक्ट करूंगा। टुडे आई विल। और तुम्हारा सो कॉल्ड परिवार मेरी बात मानेगा कि ये हमारा प्यार है, कोई जबरदस्ती नहीं। जानती हो उस दिन मैंने तुम्हारे साथ ये क्यों किया था? तुम्हारे थप्पड़ों का जवाब देने के लिए। बहुत बेइज्जती की थी तुमने मेरी, लेकिन अब तुमने इतनी भी कोशिश की मेरी बेइज्जती करने की तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा। ना ही किसी की पत्नी में रहोगी, ना ही किसी की माँ। मिल गया सबूत। टेप संतू के पास नहीं है। टेप मेरे पास है। ये देख रहे हो तुम? टेप तब बनी ही नहीं थी, टेप अब बनी है। क्या बोला था तूने? हैं? मैंने और हम सब ने तेरी बात पर विश्वास किया नहीं। उस दिन भी तेरे किसी भी बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं किया हमने। आप मुझे गलत समझ। साला सुअर। बरोबर समझा मैं तुझे। उस रोज भी बरोबर समझा था ने, आज भी बरोबर समझा।
अंतर फक्त आटलू ज छे कि उस रोज मेरे पास प्रमाण नहीं था, पर आज मेरे पास है और मैं दुनिया का मुंह बंद कर सकता हूं। ये प्रमाणित कर सकता हूं कि तूने जो बात कही ना मेरी पत्नी के बारे में वो सब खोटी है। ये संतुड़ी है ना, कदाच मानव हत्या कर सकती है। ये संतुड़ी कायदाई कागड़िया लेके घर में घुस सकती है ना, घर वालों की इच्छा के विरुद्ध इस घर में रह सकती है। ये संतुड़ी अपनी संतान के भूल पर उन्हें मार सकती है, अपने भूल पर स्वयं को मार सकती है, और अपने चरित्र को कोई दिवस नहीं मार सकती। ये हर सीमा पार कर सकती है, पर अपने मर्यादा की सीमा पार नहीं कर सकती। बोला दिवस, बहुत प्रश्न पूछे नहीं तूने मेरी पत्नी के चरित्र के बारे में। आओ जरा साथे, तने आज जवाब आपू। आओ चल। पहली सीख, कोई भी दिवस अकेली नारी को कमजोर मत समझना ने उसका फायदा उठाने का प्रयत्न मत करना, समझो? बता सांभर, तूने ये देखा कि कम उम्र की छोकरी का लगन 1.5 उम्र के मानस के साथ हुआ। ये संबंध में प्रेम और विश्वास नहीं देखा ना तूने? जो उसको मेरे साथ छुट्टा छिड़ा लेना होता ना तो वो पोते लेती, लगन तोड़ने का होता ना तो पोते तोड़ती। मेरा मुंह पे बोलकर उसके साथ छुप के कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, समझो? तू शू बोले तो तू कि मैं नाम का पति हूं, हाँ मैं हूं, नाम का पति हूं। खबर है क्या की संतु इस घर में आवी ने तो पत्नी नहीं मां बनकर आवी। जो 21 वर्ष का था ये हितेन मौलिक वीरवा सूरज आटलो तो आटलो એટલે इन सबकी मां बनी ने એટલે अपने कोख से बच्चा जन्म देने की आवश्यकता नहीं समझी उसने। साला तू नाम पर चल वो निकल यहाँ से, वो चल साला चल। तू लगाएगा कलंक मेरी पत्नी पे है, तू डालेगा फूट मेरे परिवार में। अरे जो आज है हमारा परिवार, अरे तू क्या फूट डालेगा? तू तो पोतानी जाल में पोते फंसाई गयो। एक बात याद रख, रमराज मैयावंशी न्याय करने पे उतरता है ना तो बल को बल से ने छल को छल से काटता है। वंश वो नहीं होता जो आने वाला होता है, वंश वो होता है जो ये है, जो पीछे खड़ा रहता है। मेरे लगन की बात कर रहा था ना तू, या भले संतू के साथ ना चलाऊं पर सदा संतू के पीछे खड़ा हूं, समझो? तू बहुत खुट्टा किया तूने मैयावंशी परिवार की इज्जत पे हाथ डाल के। चल जवा दो पप्पा। अरे जवा दो सु, वो दिवस जब ये तेरी माँ पे कलंक लगा रहा था तब तो विश्वास कर लिया था ना तूने इस पे। अबे मैं जो कर रहा हूं करने दे, चल खस। क्या संभाल, धर्मराज मैयावंशी अपने परिवार की ढाल भी है न तलवार भी।
अरे तेरे जैसे राक्षस को मारना मेरे लिए कठिन नहीं है, समझो। बीजी बात, संतु धर्मराज मैयावंशी मेरी पत्नी है, इस घर की सदस्य। आज पति मेरी पत्नी के इस घर के ऊपर आंख उठाकर भी देखा ने कि धर्मपुर में नजर भी आया ना तो जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो उपाड़ा ना, बाहर फेंकवा ने। घटिया हरकत की तूने, शर्म आती है तुझे अपना दोस्त कहते हुए? यही सोच रहे हो ना कि तुमने संतू के बारे में ऐसा कैसे सोच लिया? लेकिन हितेन, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम झूठ को सच समझने लगते हैं। अब इस बारे में और सोचकर अपने आप को और दुखी मत करो। दुख तो मैंने संतू को दिया है तोरल, उस पे उंगली उठा के। किसी का दिल दुखा के हालात का बहाना बना के मैं अपनी गलती नहीं छिपा सकता। शक तो मैंने ही किया था ना। यकीन नहीं आता कि मैं संतू के बारे में ऐसे कैसे सोच ली। तोरल, आज इतने सालों से हम संतू को जानते हैं। संतू के साथ चाहे जैसा भी रिश्ता हो हमारा, पर संतू का स्थान इस घर में माँ जैसा है। और मैंने अपनी माँ के लिए ऐसी सोच रखी। तोरल, मैं अपनी इस भूल के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या मुंह लेके जाओ संतू के पास? किस मुंह से माफी मांगू मैं उससे? हितेन, गलती इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं। देखो, संतू दिल की बहुत अच्छी है। वो भी समझती है कि कभी कभी सही और गलत का फैसला करना कितना मुश्किल हो जाता है। देखो, तुम जाकर संतू से बात करो। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें जरूर माफ करेगी। हितेन भाई, आप वहां क्यों खड़े? अंदर आइए ना। अपने परिवार पे कितना विश्वास है ना तुम्हें संतू, और मैंने क्या किया?
तुम्ही पे उंगली उठाई। संतु, मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं तीन भाई, आप माफी क्यों मांग रहे? अब जो हो गया सो हो गया, उसे याद रखने से क्या फायदा। मुझे पता है बहना, आप बहुत कुछ कहना चाहती है मुझसे। ये भी पता है कि आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगी। जब भी आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाती है तो आपका दूसरा कदम आपको पीछे ले जाता है, 10 साल पीछे। और आपको याद आ जाती है आपकी वो संतु जो आपकी नजरों में आपके पति के हत्यारण है। अपराधी ना होते हुए भी दंड भुगता है मैंने, पर पता नहीं आपकी नजरों में कब तक अपराधी रहेगी आपकी संतु। ये दागिने डैड ने भेजे हैं तुम्हारे लिए। माँ के दागिने हैं जो माँ ने मेरे पास रखे हुए थे, पर मैंने ये कभी पहने नहीं, डैड को लौटा दिए थे। तुम्हारी अमानत यहाँ रख रही हूँ। कद्दू, तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा उपकार किया है। रुद्र का पर्दाफाश करके तुमने पूरे मैयावंशी परिवार की लाज बचाई है। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? मैंने क्या किया? तुमने मुझे संदीप के बारे में बताया और मैंने तुम्हें रुद्र से बचाया। और डैड ने कहा था, इसलिए ये सब करना ही था। बाप, मैं कौन से रंग की साड़ी पहनूं इनमें से? एक मिनट। ये केसरिया अच्छी है ना? કે બા શું છે ને કે तेरी उम्र में केसरियो रंग सारू लागे। त्याग का रंग है ना, पर जो नानी उम्र की छोकरी हो ना, मने वो लागे छे उस पे गुलाबी वधारे सारू लागे। सुना? ये ठीक है? मने शू खबर, तने जेवू सारू लागे वो कर। बाप, वो मैं पूछ रही थी कि मैं जूड़ा बनाऊं या बाल खुले ही रखूं। ये बा तारा माटे जूड़ो बरोबर छे, पर जो नानी उम्र की छोकरी होवे ना तो उस पे खुले बाल अधिक अच्छे लगे। बाकी तारी मर्जी हो। सुना? मालिक, आपके कपड़े आपके कमरे में गई थी तो आप मिले नहीं, इसलिए यहाँ ले आई। वो मैं बा से बात करने आया था। पर ये इतने सारे कपड़े यहाँ क्यों लाई तू? जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिएगा, बाकी मैं रख दूंगी। ले कर बात। तू અહીંયા बैठी है? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्यों? मुझे तैयार होने का है कि नहीं? जब तू कपड़े देगी तब मैं तैयार हूँ ना। अब जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पर तू यहाँ पर बैठ के क्या कर रही है? मैं इन दोनों की भाषा हूँ। अच्छा अच्छा, तू ही एक आशा है। फिक्र नहीं करना, मैं मेरे कपड़े देख लूंगा।
चलो હું ચાલ્યો। बा मैं कह रही थी कि बापूजी के ऊपर गाढ़ा रंग ज्यादा अच्छा लगेगा, वो उसमें पतले लगते हैं, पर बापूजी से छोटी उम्र, मेरा मतलब कि मुझसे थोड़ी बड़ी उम्र के लोगों पर हल्का रंग ही ज्यादा अच्छा लगता है। सुना तूने? केसरिया बाल में आयो मोर देश रे। कितने उतार चढ़ाव आए तो भी सब ठीक हो गया। हाँ अभी मंगी की शादी है। नाना जी बेटा पधारो पधारो समधी जी पधारो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। केम छो? जय श्री कृष्ण जी। अरे हितेन बेटा खुश रहो। नाना जी मैं मूंगी को बुला के लाई। अच्छा बेटा अच्छा। केम जो वर्षम काका आओ आओ पधारो। तबियत पानी केम? चालिया करे हाँ, ऊपर वाले की कृपा से। हाँ हाँ नाना जी बैठिए। बेटा कैसी है तू? खूब खुश है ना? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। नाना जी, आपकी धुतरी का लगन है और आप अब आए हैं, पहले क्यों नहीं आए? नाराज न हो डिक्री, तने तो खबर छे ना मारी तबीयत। कल वैद्य आया था, उसने आराम करने के लिए कहा है, पर आज मेरी डिग्री की लगन थी तो आज तो आना ही था ना बेटा। बेटा कल से तू पराई हो जाएगी। डिग्री अपनी भूरी और अपने अंधे नाना को भूल तो नहीं जाएगी बेटा। अरे क्या हो रहा है? अरे अब तक मंडप तैयार नहीं हुआ। मालिक बाकी सब तैयारी तो हो चुकी है, बस ये भी हो ही गया समझो बस। अरे जल्दी जल्दी करो, बारात किसी भी वक्त आती ही होगी। और पंडित जी ने जो जो सामान मंगाया था आ गया ना? जी हाँ ठीक है, जल्दी से करो। अरे राम काका बात है, गुलाबी साड़ी और खुले बाल में सुंदर लग रही हो। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। हाँ खबर छे मैंने तेरे पे विश्वास किया એટલે धन्यवाद देना है ना। नहीं, मेरा आप पे जो विश्वास था वो गलत नहीं था, इसलिए। हाँ ठीक छे हाल है, नीचे सब राह देख रहे होंगे। जो तारा नाना जी आ गया। माधव काका जय श्री कृष्ण। अरे बेसो 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 पगला। जय श्री कृष्ण नाना जी। जय श्री कृष्ण। संतु बेटा, खोड़ियार माँ तुझे हमेशा ऐसे ही सुखी रखे। अरे चलो चलो बारात आ गई। अरे वरघोड़ो आ गयो, हालो हालो।